अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। देखिए, जब कोई भी इंसान अध्यात्म से जुड़ा रहता है, पूजा पाठ से जुड़ा रहता है, मंत्र जप से जुड़ा रहता है, साधनाओं से जुड़ा रहता है, हवन से जुड़ा रहता है, तपस्या से जुड़ा रहता है, साधु संतों का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि परमात्मा उसे एक महापुरुष जैसा बनाना चाहता है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें संकेत मिलता है या जिनसे हम जान पाते हैं कि ये व्यक्ति महापुरुष बनने की कगार पे है, या आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर महापुरुष जैसे गुण पैदा हो रहे हैं, या आपके अंदर महापुरुष जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। देखिए, जब आप मंत्र जप से जुड़े रहते हैं या पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, भाव से जुड़े रहते हैं, दिखावा नहीं, दिखावे के लिए नहीं कि आप दिखावा कर रहे हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं कि आप मंत्र जप करते हैं, या आप दिखावा कर रहे हैं कि आप साधना करते हैं। दिखावा नहीं, भगवान से जुड़ना, किसी शक्ति से जुड़ना, किसी दैवी शक्ति से जुड़ना 1-to-1 कम्युनिकेशन है। वो देवता जानते हैं, आप जानते हैं। किसी और से कुछ चर्चा मत करिए, क्योंकि आपको मोक्ष मिलना है तो आपको ही रास्ता देखना पड़ेगा। आपको गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन जो होते हैं वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता दर्शा सकते हैं कि आप ऐसे चलिए। लेकिन क्या होता है कि चलना आपको खुद ही पड़ता है, उस रास्ते पे आपको जाना खुद ही पड़ता है। तो ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं हमारे अंदर, या ऐसे क्या लक्षण पैदा हो जाते हैं जिनसे हमें ये लगता है कि परमात्मा सच में हमें महापुरुष बनाना चाहता है। देखिए, हर इंसान के अंदर बुराइयाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर कमियाँ होती हैं। जब वो कमियाँ दूर होने लगती हैं लोगों की, जब लोगों के अंदर की बुराइयाँ दूर होने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो महापुरुष बनने की रेस में चलना शुरू हो जाते हैं। आप यह कह सकते हैं कि वो महापुरुष बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की झूठ बोलने की आदत है, बहुत झूठ बोलता है, लेकिन उसे अध्यात्म का रास्ता मिल जाता है, उसे कोई ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो उसे रास्ता दिखाते हैं कि नहीं, इस रास्ते पे मत चलो, जप में जाओ, थोड़ा सा जप करो, भगवान की पूजा करो, उनकी आराधना करो, ऐसा करो वैसा करो। तो वो व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लगता है। जब वो व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लगता है तो क्या होता है, उसको झूठ बोलने की आदत छूट जाती है। मान लो अगर वो धोखा दे रहा होता है लोगों को, तो धोखा देने की आदत छूट जाती है उसकी। अगर वो किसी को गलत बोल रहा होता है तो उसको गलत बोलने की आदत छूट जाती है। तो जो इस राह पे चलना शुरू कर देता है, जब वो जप की ऊर्जा उसके अंदर जब बढ़ना शुरू हो जाती है, जब जप की ऊर्जा उसके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जब उसका तपोबल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर की जो बुराइयां होती हैं, या उस व्यक्ति के अंदर की जो बुराइयां होती है, वो धीरे 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 करके बाहर निकलना शुरू होती हैं या ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बाहर निकलने का अर्थ शरीर से बाहर निकल जाएंगे, आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगी, तो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे क्या होता है कि आपके अंदर बुराई है कि आप लोगों को धोखा देते थे, धीरे धीरे करके आपके धोखा देने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। आप किसी का बुरा करते थे तो धीरे धीरे करके जो बुरा करने वाली आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को सम्मान नहीं देते थे तो धीरे धीरे करके आप लोगों को सम्मान देना शुरू कर देंगे। वो जो जप की ऊर्जा होती है, जप से संबंधित जो देवी देवता होते हैं या मंत्र से संबंधित जो देवी देवता होते हैं, वो आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं। देखिए, कोई भी दैवी शक्ति जब आपके आसपास होती है, जब कोई दैवी शक्ति आपसे जुड़ना चाहती है, तो आपके अंदर के सारे विकारों का अंत करने लगती है। आपके मन में चल रहे गलत विचारों का अंत करने लगती है। आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको धीरे धीरे करके नष्ट करने लगती है, और वो आपसे जुड़ती भी रहती है। वो आपसे जुड़ती भी रहती है और आपके अंदर की सारी कमियां दूर करती रहती है। आपके अंदर जो बुराइयां होती है उसे दूर करती रहती है, और वो आपसे जुड़ती रहती है। तो ये एक परमात्मा का रास्ता होता है। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता है कि हम महापुरुष बने, क्योंकि हमने वो कर्म करना शुरू कर देते हैं, हम वो कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं जिन कर्मों के द्वारा हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, जिन कर्मों के द्वारा इस शरीर को त्याग के हम मोक्ष के रास्ते पे पहुंचते हैं। तो हम जब
ये कर्म करना शुरू कर देते हैं, अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ में अत्यधिक समय देके पूजा पाठ में जो भगवान से जुड़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, भगवान का ध्यान करने का प्रयास शुरू कर देते हैं, तो वो देवता भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसा करवाने लगते हैं जिसकी वजह से आप उनके और समीप पहुँचे। आपके अंदर जो कमियां हैं जिसकी वजह से आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे, तो वो कमियां धीरे धीरे वो स्वयं ही दूर करने लगते हैं। क्योंकि जब आप उनके राह पे चलने लगते हैं तो फिर वो आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, आपके अंदर की बुराइयां भी ख़त्म करते हैं, आपके अंदर जो कमियां हो रही होती उनको भी नष्ट करते रहते हैं धीरे धीरे। क्योंकि जब आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो भी आपसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनसे जुड़ रहे हैं वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। अगर आप श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक उनको पुकारते हैं तो वो आते ही आते हैं। जब आप उनसे श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक जुड़ते हैं, चाहे वो मंत्र के जरिए जुड़ रहे हो या आप मंत्र के बाद में हवन करते हैं, हवन के जरिए जुड़ रहे हो। कुछ व्यक्ति रोज़ हवन करते हैं, कुछ सप्ताह में एक बार करते हैं, तो कुछ महीने में एक बार करते हैं। कुछ व्यक्ति जब हवन नहीं कर पाते हैं जब ही करते रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति दशांश हवन की जगह एक माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जैसे उन्होंने 11 माला की तो एक माला एक्स्ट्रा कर ली वो हवन के नाम से। तो कुछ व्यक्ति इस प्रकार भी करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपका जप ही होता है, लेकिन जप के समय एक दीपक अवश्य जलता रहना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है उसी के माध्यम से आपकी बातें या उसी के माध्यम से आपकी जो जप की एनर्जी है वो उस देवी देवता तक पहुंचती है जिन तक आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो दीपक अवश्य जलता रहना चाहिए। इसी तरह से जब हवन में हम किसी मंत्र की आहुति देते हैं या हम कुछ भी खाने पीने का सामान या भोग प्रसाद जो भी अगर हम हवन के माध्यम से किसी देवी देवता को देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से उनके पास में पहुंचता है। ये रहस्य होते हैं अध्यात्म से जुड़ने के। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।